नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। झुंझुनू की गोगाबेड़ी धाम लालपुर में नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में राजगढ़ टीम ने लालपुर को हराकर खिताब जीता। लगातार 20 दिन चले इस सफल आयोजन में क्षेत्र की 51 टीमों ने भाग लिया। बूंदी के केशवाय पाटन में जैन समाज के लोगों के द्वारा पर्युषण पर्व पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। भक्तिभाव के साथ लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ का साइकिल दल नागौर के जायल पहुंचा और इस दौरान उपखंड अधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी सहित ग्रामीणों ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान में 24 घंटे में 9,697 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसी के साथ वैक्सीनेशन का आंकड़ा 7,50,873 तक पहुंचा। बाड़मेर के समदड़ी में क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूलों में राज्य सरकार की गाइडलाइंस की पालना करते हुए बच्चों को कक्षा में बैठाया गया है। उदयपुर में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल शुरू हुए हैं और स्कूल पहुंचने वाले विद्यार्थियों की गेट पर ही जांच की गई। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ क्लासेस में बैठाया गया। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में 2 कारों में भिड़ंत होने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि हादसे में युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक नंदी की मौत हो गई। चारबाग गौरक्षक सेवा दल के सदस्यों ने नंदी का अंतिम संस्कार किया और आरोपी को पकड़ने की मांग की है। बारा के अंता में पुलिस जवानों की संपर्क सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस जाब्ते को आचरण, नैतिक मूल्यों सहित अपने कर्तव्यों के संबंध में जानकारी दी गई। भरतपुर के कुम्हेर में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। 50% स्टूडेंट्स को ही क्लास में एंट्री दी गई और ऑड और इवन फॉर्मूले पर स्टूडेंट्स को बुलाया गया। भरतपुर में सेना भर्ती को लेकर सैकड़ों युवा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को 10 दिन के अंदर भर्ती निकालने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ अरनौद कस्बे में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसको लेकर विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में रोष देखा गया। कस्बे के व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद करके विरोध जताया। श्रीगंगानगर में सेवा भारती समिति की ओर से 56वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेवा भारती के स्थानीय कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सिरोही में ओपन बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और आयोजक विजय त्रिवेदी ने बताया कि प्रतियोगिता में शहर के 85 युवक युवतियों ने उत्साह से भाग लिया। बाड़मेर के गिड़ा के खोखसर में सद्भावना कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में बाड़मेर और जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों की 30 टीमों ने भाग लिया। दौसा में विधायक मुरारीलाल मीणा की पहल पर दौसा के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 500 पेड़ लगाए गए। विधायक ने कहा कि इस साल 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। बारा के अंता के पास सालों से सोसरसन अभ्यारण्य के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र तक अभ्यारण्य क्षेत्र में घोषित नहीं किया गया है अब तक, और ऐसे में हजारों की तादाद में यहां पर पनप रहे हिरणों की सार संभाल पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे किसानों की हजारों बीघा फसलों को नुकसान हो रहा है। पाली के बाली के फालना में तेज बारिश के चलते रेलवे लाइन के आसपास की दुकानों और मकानों के अंदर पानी घुस गया और जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। झुंझुनू के नवलगढ़ में जिला फुटबॉल संघ की ओर से 4 दिवसीय जिला स्तरीय सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। नवलगढ़ के श्री सूर्य मंडल खेल मैदान में इसका शुभारंभ हुआ। झुंझुनू में नवनियुक्त कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव सुभाष स्वामी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्याम विकास समिति ने किया। उदयपुर पुलिस लाइन में पुलिस महानिरीक्षक हिंगलाज दान की अध्यक्षता में जवानों की समस्या और उनके समाधान को लेकर संपर्क सभा की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस के जवानों की समस्याएं सुनी और निराकरण के लिए भरोसा दिया। राजसमंद के भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक हरि सिंह रावत सहित सभी कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। धौलपुर के सैपऊ में एम्बुलेंस 104 कर्मचारी के फोन चोरी होने का मामला सामने आया, जिसकी सूचना कर्मचारियों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
जयपुर के NH-52 सीकर पर जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए दस्ते ने सीकर रोड पर स्थित राजावास के श्री बालाजी विहार में बिना निर्माण स्वीकृति के बनाए जा रहे 4 मंजिला भवन को सीज किया है। राजसमंद के चामुंडा मंगरी में विराजित चामुंडा माता को हर साल की तरह इस साल भी 400 किलो खीर का भोग लगाया गया। ग्रामीणों ने माताजी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। राजसमंद में बारिश की बेरुखी से परेशान लोगों द्वारा तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। इसके तहत आमेट के लावा सरदारगढ़ कस्बे में पुराना बस स्टैंड के पास बावड़ी वाले बालाजी परिसर में भील समाज ने गौरी नृत्य का मंचन किया। राजसमंद के कुबलगढ़ की कड़ूजा पंचायत में मुख्य मार्ग पर बना एक गड्ढा पर्यटकों और ग्रामीणों की मौत और दुर्घटना का कारण बना हुआ है। पिछले 7 दिनों में वहां पर हुए 4 हादसों में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। झुंझुनू के जेजूसर गांव में शक्तिवर्धन हाइब्रिड सीड्स की तरफ से किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी प्रतिनिधि मुख्य अतिथि रहे और अध्यक्षता भाजपा जिला महामंत्री योगेंद्र मिश्रा ने की। डूंगरपुर की इंदौरा पंचायत के गांव रघुनाथपुर से आए कुछ परिवारों ने जिला कलेक्टर और एसपी से मुलाकात की और दबंगों द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने पैतृक गांव वाटिका में चारभुजानाथ के मंदिर में धोख लगाई और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान दादिया सरपंच गीता भंवरवाली और श्रवण शर्मा मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में लगातार 15 दिनों से बरसात का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर 125 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। जिले में अब भी औसतन 88% बारिश हो चुकी है। डूंगरपुर के एडीएम कृष्णपाल सिंह चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। चूरू की रतनगढ़ पुलिस ने 11 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 14 माह के बाद गिरफ्तार किया है। इसके बाद उसे पॉक्सो कोर्ट में पेश किया जाएगा। सवाई माधोपुर के बौली में कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खोले गए। हालांकि पहले दिन विद्यार्थियों की संख्या काफी कम देखने को मिली। भरतपुर के कामा में पहाड़ी पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान विधायक जाहिदा खान समेत एसडीएम संजय गोयल मौजूद रहे। धौलपुर में कक्षा 6 से 8 तक की क्लासेस शुरू हो गई हैं और 50% स्टूडेंट्स को क्लास में एंट्री दी जा रही है, तो वहीं ऑड इवन फॉर्मूले पर ही स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। जयपुर के कानोता थाना इलाके में हिंगोनिया टोल प्लाजा पर ग्रामीणों ने टोल फ्री की मांग की है और रिंग रोड टोल हटाओ संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। प्रतापगढ़ जाते समय चित्तौड़गढ़ में विधायक चंद्रभान सिंह की कार हादसे में यहां पर शिकार हो गए और विधायक चंद्रभान सिंह बाल बाल बच गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बाद में दूसरी गाड़ी से प्रतापगढ़ के लिए तीनों विधायक रवाना हुए। मेड़ता सिटी में जयतारण चौकी के पास तड़के सुबह अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी का असफल प्रयास किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सांगानेर में रामसिंहपुर गांव में अस्पताल स्टाफ और कोरोना योद्धाओं को ग्रामीणों ने सम्मानित किया। ग्रामीणों का कहना है कि महामारी में जनता की सेवा की है, वो सब सम्मान पाने योग्य हैं। सिरोही में इन दिनों इंद्र देवता काफी मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। इन बारिश से भी खरीफ की फसल बम्पर पैदावार नहीं हो पा रही है, पर रबी की फसल को काफी फायदा हो रहा है। जोधपुर हाईवे पर रिंग रोड पर केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और घायल चालक को जेएलएन में भर्ती करवाया गया। टैंकर अहमदाबाद से दिल्ली जा रहा था। झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके के गुजरबास में 2 बाइक और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। झुंझुनू के नवलगढ़ स्थित घुमचक्कर पर ओवरलोडिंग के कारण ट्रोला पलट गया और ट्रोला पलटने से जनहानि कोई नहीं हुई है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में नेशनल हाईवे 52 पर सालासर त्रियाया पुलिया से दीवार तोड़कर तेल का टैंकर नीचे गिर गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने टैंकर को जब्त कर थाने पर खड़ा किया।
भरतपुर के लखनपुर में एक शख्स को 44 देशी अवैध शराब पवे के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया है। जोधपुर में लगातार बरसात का दौर देखा जा रहा है, जिसके चलते जिले के नवकोचिया क्षेत्र में एक मकान का कुछ हिस्सा गिर गया। वहीं कुछ वाहन भी नीचे दब गए। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशा होने से अधिकारी लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहे हैं और इसी कड़ी में तहसीलदार सुरेंद्र सिंह चौधरी ने कोरोना वैक्सीन के सेंटरों का औचक निरीक्षण किया है। सुल्ताना में एक हवेली को चोरों ने निशाना बनाया। हालांकि चोरी कितने रुपए की हुई है, इसका अनुमान अभी परिवार को नहीं लग पाया है। जयपुर के महावीर नगर स्थित यूनिक सांघी अपार्टमेंट में पिछले 10 दिनों से चल रहे भव्य गणेश उत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर गणपति का विसर्जन बिल्डिंग में ही किया गया। ब्यावर के सदर थाना इलाके में नीमगढ़ गांव के चौराहे पर डंपर खड़ा करने की बात को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक पर लाठियों से हमला कर दिया। लक्ष्मणगढ़ में खेड़ी दंतुजला गांव में दो महिलाओं की चेन तोड़ने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मंदिर दर्शन के दौरान ये वारदात हुई और वारदात जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। धौलपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में घूमने निकले एक शख्स पर जरक ने हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। वहीं युवक ने भी जरक से डटकर मुकाबला किया। राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जोधपुर प्रवास पर है। दुष्कर्म की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जागरूकता के कार्यक्रम को लेकर मंथन किया। अंता में भारत विकास परिषद के सांस्कृतिक सप्ताह का समापन किया गया। भारत विकास परिषद का उद्देश्य दीन दुखियों का सेवा करना है और चेयरमैन विकास ललित टेलर ने ये बात कही। छिपा बड़ौद पुलिस ने ढोलम निवासी शख्स को 130 देसी शराब के पवों के साथ अरेस्ट किया है। शराब के परिवहन के उपयोग में ली गई बाइक को भी जब्त किया गया है। सिरोही में बादला गांव के पास कृषि कुएं पर अचानक 8 फीट लंबा अजगर आने से हड़कंप मच गया। सूचना पर स्नेक कैचर राज पवार मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया है। टोंक की मधवासबास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को महज 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बांसवाड़ा में नवोदय स्कूल बुढ़वा में 12वीं के छात्र की तबीयत बिगड़ गई। स्कूल प्रशासन ने लापरवाही दिखाते हुए अस्पताल पहुंचाने की बजाय घर भेज दिया। धौलपुर में अग्रवाल धर्मशाला में एक शिविर का आयोजन किया गया, जो अग्रवाल फाउंडेशन के सौजन्य से आयोजित हुआ। बच्चों को सवर्ण प्राशन दवा पिलाई गई है। झालावाड़ के दांगीपुरा थाना इलाके में विवाहिता ने जेठ से परेशान होकर कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर हालत में मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। पाली शहर में कुत्तों ने 2 बच्चों पर हमला कर दिया। दोनों को बांगड़ अस्पताल स्थित ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर परिषद को अवगत करवाया गया है। सिरोही में चलते टैंकर के 2 टायर निकल गए और सामने से आ रही कार को चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि कार के एयरबैग्स खुल गए, जिससे कार सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। पाली में जैतारण विधायक अविनाश गहलोत ने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, आमजन की समस्याओं को सुना और सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। विप्र महासभा प्रदेशाध्यक्ष सुनील उदय और महामंत्री सुनील मुगदल सहित कई पदाधिकारियों ने कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज से मुलाकात की। इस दौरान विप्र महासभा की ओर से ईडब्ल्यूएस बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने की मांग की गई। साथ ही ईडब्ल्यूएस वर्ग को दी गई छूट के लिए राज्य सरकार का आभार जताया। मलाडा डूंगर में सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को क्षेत्र के बजरी व्यवसाय से जुड़े सैकड़ों लोगों ने शिकायत की है। ठेकेदार की शिकायत करते हुए मनमानी करने का आरोप लगाया गया है। प्रतापगढ़ के मगरोड गांव में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में भगवान की झांकियां निकाली गई और व्यायाम शाखला में यहां पहलवानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। फुलेरा की रेलवे कॉलोनी स्थित एसटी/एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन शाखा सभा में सम्मान समारोह हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जोनल महासचिव बीएल बैरवा के मुख्य आतिथ्य में आयोजन हुआ।
जयपुर के बालवे नगर स्थित मैकडॉनल्ड कैफे में बर्गर में बिच्छू निकलने का मामला सामने आया। ग्राहक ने इसको लेकर जानकारी दी और मामले को लेकर कुछ युवाओं ने प्रदर्शन भी किया। नागौर के मेड़ता में चल रहे चतुर्थवार्ष धार्मिक कार्यक्रम का समापन समारोह हुआ। इस दौरान नरैना के महंत गोपाल दास महाराज सहित कई महंत और संत उपस्थित रहे। सवाई माधोपुर के बौली में भारत विकास परिषद शाखा द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सांस्कृतिक सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डूंगरपुर के बिचीवाड़ा थाना क्षेत्र के कनबा गांव के पास दो बाइक आपस में टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सवाई माधोपुर की बौली के मित्रपुरा चौकी क्षेत्र के बोरदा में हरे वृक्ष काटने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और मामले को लेकर एडवोकेट वीपी सिंह ने चौकी पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। झुंझुनू के सिंघाना के गुर्जरवास के पास अज्ञात वाहनों ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा तहसील के सामने रेलवे लाइन पर ट्रेन की टक्कर से एक लकड़बग्गा की मौत हो गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और यहां पर रेस्क्यू किया है। और चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।